वंदे मातरम फ्रेंड्स, वेलकम टू रिवॉल्यूशन एडुटेक। दिस इज अश्विनी शुक्ला। फ्रेंड्स, हम अपनी एनटीए सीयूईटी वीडियो सॉल्यूशन सीरीज को डिस्कस कर रहे थे। हम अपने एनटीए बुक के सीयूईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 के फिजिक्स डोमेन की वीडियो सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे थे अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट। एंड दोज हु आर न्यू उनके लिए that from this year NTA will conduct this exam for undergraduate course and all the universities, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं all across India, whatever the central universities और कुछ private universities भी, they will take admission only on the basis of CUET program। CUET में जो आपका जो भी स्कोर होगा उसी की बेसिस पे जो मेरिट होगी, on that basis they will only give एडमिशन। सीयूईटी में आपका सीयूईटी में देयर विल बी 3 पेपर और हर एक यूनिवर्सिटी की अलग अलग रिक्वायरमेंट हो। एंड दिस बुक इज स्पेसिफिकली जिसके हम वीडियो सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, टुडे इज द सेकंड चैप्टर की वी आर डिस्कसिंग सेकंड चैप्टर एंड द सेकंड सीरीज। दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ सेकंड चैप्टर, जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। इन फर्स्ट वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट, पहले वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पहले 5 क्वेश्चंस की बात कर ली थी। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 टू 10। इन दिस वीडियो ऑब्वियसली सॉल्यूशंस आर गिवन, सॉल्यूशंस आपको बुक में भी गिवन है, बट इफ यू स्टक इन द सॉल्यूशन और क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, फॉर दैट सेक आई हैव मेड दिस वीडियो सॉल्यूशंस फॉर ऑल द कैंडिडेट। If you scan this QR code, अब आप अगर आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे, you will reach to a playlist। आप एक प्लेलिस्ट पे पहुंचेंगे नेम्ड बाय दिस बुक। इस बुक की नेमिंग पे एक वीडियो की प्लेलिस्ट होगी। You will reach to that playlist where you will get everything। हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज क्वेश्चन वाइज आपको वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल हो। लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं मूविंग इन सेकंड क्वेश्चन, मूविंग टू अवर 6th क्वेश्चन। और today's first question will be 6th question। if you'll read the question, अगर आप क्वेश्चन को रीड करें, if you'll read the question, इलेक्ट्रॉन was moving, an इलेक्ट्रॉन कोई मूव कर रहा है, किसी पोटेंशियल डिफरेंस में मूव कर रहा है, और आपको क्या बताना है, फाइनल स्पीड क्या होगी। तो if you'll remember कि तो कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा किसी पोटेंशियल डिफरेंस में, so that potential difference or that field will cause, हम 6th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करेगा, so if there is a potential difference, work will be done and the work done will be nothing but change in potential will be work done per unit charge। और यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम 11th का नॉलेज यूज करें, बिकॉज दिस बुक स्पेसिफिकली, अब ऐसा नहीं है कि 11th का कोई कॉन्सेप्ट नहीं यूज हो सकता है, 11th का कोई कॉन्सेप्ट नहीं यूज हो सकता है। तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम को अगर रिकॉल करें तो वर्क डन कैन आल्सो बी रिटन एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन कैन आल्सो बी रिटन एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अल्टीमेटली आप क्या लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू क्यू इनटू डेल्टा, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा हाफ इनटू मास इनटू फाइनल स्पीड माइनस हाफ इनटू मास इनटू इनिशियल स्पीड विल बी इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। आपको डेल्टा वी गिवन है, आपको वी, और इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन चार्ज विल बी योर, इलेक्ट्रॉन के लिए आपका चार्ज कितना आ जाएगा, ई, पोटेंशियल डिफरेंस आपको वी गिवन। इफ यू रीड द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन को रीड करें, आपको इनिशियल स्पीड आपको 0 गिवन, तो योर फाइनल स्पीड कितना आ जाएगा, दैट विल बी 2 इंटू ई इंटू वी डिवाइडेड बाई मास m। तो योर फाइनल स्पीड आपका कितना आ जाएगा, √2 इंटू ई इंटू वी अपॉन। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको एनटीए ने 12th का ही सिलेबस दे रखा है, 12th के सिलेबस की ही बात कर रखी है, लेकिन ऐसा नहीं है आपको 11th का नॉलेज यूज नहीं होगा। एंड यू कैन नॉट क्लेम, कोई क्लेम नहीं कर सकता है कि ये क्वेश्चन 11th बेस्ड नहीं है, 12th बेस्ड नहीं है, सिलेबस के अंदर नहीं है, आउटसाइड द सिलेबस है, because work done is change in kinetic energy can be applied anyway।
मूविंग आउट टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन की बात करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ विल रीड द क्वेश्चन, और आप क्वेश्चन को रीड करें, इफ विल रीड द क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन को रीड करें तो आपको चार्ज कुछ गिवन है। चार्ज इज गिवन सम 5 माइक्रोकूलम, और चार्ज पे लगने वाला आपको क्या गिवन है, फोर्स गिवन है। फोर्स इज गिवन 2.5 न्यूटन, और आपको क्या गिवन है, फोर्स गिवन, एंड इट इज आस्किंग पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, और आपसे पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा है। दिस इज अ न्यू टर्म, एक न्यू टर्म है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कहीं पे भी लिखा हो, एक्स वाई जेड कहीं पे भी लिखा हो, ग्रेडियंट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। कहीं पे भी लिखा हो ग्रेडियंट, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। क्या मतलब, हम किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका मतलब आपसे क्या पूछा गया है, डीवी बाई डी आर पूछा। और अगर थोड़ा सा रिकॉल करें, डीवी बाई डी आर इज नथिंग बट माइनस, डीवी बाई डी आर इज माइनस ई। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में भी रिलेशन है। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो दिस वे यू नीड टू आपको कनेक्ट करनी होती है चीजों को। dV by dr potential gradient is minus E, minus of electric field is force per unit charge. So if you write the value in each SI unit, you will get the, आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या, ग्रेडियंट मींस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। और किसका ग्रेडियंट, पोटेंशियल का। तो पोटेंशियल में चेंज किसके रेस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट, दैट इज डीवी बाय डी आर। एंड दिस इज द रिलेशन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी आर। So you can find the value of potential gradient, that is electric field. Moving out to the next question, which will be 8th question. Question number 8 की बात करेंगे। Question number 8 very easy if you'll read the book। अगर आप बुक से पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को, current flow, current flow, this is nothing but Ohm's law. Current is nothing but rate of flow of charge Q by T, rate of flow of charge, चार्ज को क्या लिख सकते हैं, rate of flow of charge Q by T, and Q by T, similarly current can also be written as delta V by. So for the flow of current, if I is non-zero, that implies that delta V should be non-zero, and if delta V is zero, अगर पोटेंशियल में चेंज जीरो है तो करंट भी क्या हो। तो फॉर द करंट टू फ्लो, अगर करंट का फ्लो होना है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना है, चार्ज का फ्लो होना है, तो क्या रिक्वायरमेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस की रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली अगर हीट का फ्लो होना है तो क्या रिक्वायरमेंट है, टेम्परेचर डिफरेंस। तो फॉर द करंट टू फ्लो व्हाट इज रिक्वायर्ड, करंट के फ्लो के लिए क्या रिक्वायर्ड है, पोटेंशियल। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आपको बताना है आउट ऑफ द गिवन क्वांटिटी विच इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो व्हाट आर वेक्टर्स, vectors are those quantities which is having both magnitude and, जिनमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन। those quantities which only have magnitude और स्केलर्स, वो स्केलर्स होंगी। जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो आउट ऑफ द गिवन यू कैन फाइंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर, रेस्ट ऑल आर, बाकी सब क्या है, स्केलर्स, बाकी सब क्या है, स्केलर्स।
पोटेंशियल इज व्हाट, वर्क डन, वर्क करने की कैपेसिटी, दैट इज वर्क, और वर्क क्या है, स्केलर है. चार्ज इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी. सिमिलरली इज द चार्ज डेंसिटी. चार्ज डेंसिटी इज चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी दैट चार्ज पर यूनिट. आप कैसी डेंसिटी की बात कर रहे हैं, लीनियर की बात कर रहे हैं तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, एरिया की बात कर रहे हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम की बात करते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. बट अगर बात करें करंट डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी तो कैसा है, चार्ज डेंसिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर. करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर. दिस यू नीड टू रिमेंबर. मूविंग टू अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. इफ विल रीड द क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन को रीड करें, दो कंडक्टिंग सरफेस हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है एट द सरफेस ऑफ टू कंडक्टर्स. देयर आर टू कंडक्टर्स, दो कंडक्टर्स हैं ऑफ डिफरेंट रेडियस, दो अलग अलग रेडियस के कंडक्टर्स हैं, और दोनों की सरफेस पे क्या आपको गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है. पहला R1 रेडियस है, द रेडियस R2. इट इज गिवन दैट बोथ ऑफ द कंडक्टर्स, दोनों कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, सेम है. इस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इलेक्ट्रिक. तो ड्यू टू ए कंडक्टिंग सरफेस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टिंग सरफेस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. और चार्ज क्या है, सेम है. इट इज गिवन चार्ज इज सेम, Q/r². दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपको गिवन है ये सेम है, आपको गिवन है ये सेम है. दैट इज व्हाट यू कैन राइट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r1 square is same as 1/4 pi epsilon naught Q2 by. This is given same. और आपको बताना है कि पोटेंशियल का रेशियो, पोटेंशियल का रेशियो क्या होगा. दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इन मैनी वेज. बहुत तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, बहुत तरीके हैं. Potential for a surface, potential for a charge is given as 1/4 pi epsilon naught Q/r. तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, E we can write 1/4 pi epsilon Q/r. हम इसे क्या लिख सकते हैं, Q/r इंटू 1/r. ऐसे भी लिख सकते हैं इसे पोटेंशियल के फॉर्म में, या V वाले फॉर्मूले को, पोटेंशियल को आप ऐसे लिख सकते हैं. यू कैन राइट पोटेंशियल एज E इज इक्वल टू, या पोटेंशियल को आप कैसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r² इंटू r. दैट इज हम यहां से क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू E इंटू E.r, E इंटू r. और आपको गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, दैट इज V इज प्रोपोर्शनल टू, V क्या है, E आपको गिवन है सेम है, इट इज गिवन E इज सेम. आपने यहाँ क्या किया, पोटेंशियल में R से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इज E. तो V इज प्रोपोर्शनल टू R. का मतलब आप क्या लिख सकते हैं, V1/V2, V1/V2, V प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, R हो गया. और अगर V प्रोपोर्शनल टू R है, V प्रोपोर्शनल टू R है, सो वी कैन राइट V1/V2 विल बी. बाय दिस वे यू कैन डू द. देयर कैन बी मेनी अदर वेज, बहुत सारे अदर दूसरे पॉसिबल वेज, बट दिस इज द वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू सॉल्व द. I hope this will help you. And in the next video, we will discuss further 5 questions along with the concept. अगली वीडियो में हम अगले 5 क्वेश्चंस को देखेंगे और कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. I hope this will help you. And if this will help you, just like and share this video and subscribe my channel.
आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।